अस्सलाम वालेकुम। अमीर होने का मेरे पास एक फार्मूला आ गया, मैं आप लोगों को वो फार्मूला बताने लगा हूँ। अगर आप लोगों ने वो फार्मूला एज सच इम्प्लीमेंट कर लिया, आप यकीन करें आपको कोई नहीं रोक सकता। बड़े मज़े का फार्मूला है, बड़ी मज़े की एक चीज़ है, और आप वो डेली बेसिस पे ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, आपको पता भी है। आप जैसे ही वो सुनेंगे आप कहेंगे हाँ यार ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो हमने मिस किया हुआ था। और आपने आज से ही उसको शुरू कर देना, वो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील कर देगा। आपकी जिंदगी को वो ऐसे कर देगा। अच्छा, मजे की आपको मैं बात बताता हूं, ये फार्मूला आप हर जगह पे लगा सकते हैं, हर जगह पर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। चाहे वो आपकी शादीशुदा जिंदगी है, जो लोग बीवियों से तंग हैं, इजीली वो ये फार्मूला लगा सकते हैं। आपका ऑफिस है, आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे। आप लोगों का बिजनेस है, आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे। आप स्टूडेंट हैं, आप माँ हैं, आप टीचर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, ये फार्मूला लगाते ही आपका वो मसला हल हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपको कि वो मसला आपका हल हो जाएगा। मगर इस फार्मूले को आपने समझना है और ऐसा सच इंप्लीमेंट करना है। ये फार्मूला क्या है? दुनिया के अंदर एक बड़ी मशहूर बात है कि दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है, हमारी 100%, फॉर एग्जांपल 100% ही है, 100% पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया की 80% इकोनॉमी है, यानी कि दुनिया का 80% पैसा है। बाकी जो 80% लोग हैं उनके पास 20% पैसा है। सिर्फ गुर्बत है ना, इसलिए 20% लोगों के पास 80% पैसा है। हर घर के अंदर मियाँ बीवी होते हैं, हर घर के अंदर एक रिश्ते का, या मियाँ का या बीवी का 20% रोल जो है वो 80% रिजल्ट दे रहा होता है घर चलाने में। आप अपने घर को देख लें, कोई एक फर्द आप ऐसे होंगे, या फॉर एग्जांपल आप अगर वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड ऐसे होंगे। अगर आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे, या आप खुद ऐसे होंगे या आपके हस्बैंड ऐसे होंगे। हस्बैंड है तो वो या खुद ऐसे होंगे या उनकी वाइफ ऐसी होंगी जिनके घर में 20% की कंट्रीब्यूशन से 20% की कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि इतने फोकस्ड होकर कि आपने यही कुछ करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। 20% आप दिन में अगर 20% टाइम फोकस होकर किसी भी चीज को दे देंगे तो वो आपको 80% रिजल्ट्स देगा। ये कंपलसरी बात है। आपको मैं इसकी एक छोटी सी चीज बताता हूं, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। हम इस्लाम की एग्जांपल ले लेते हैं। हम इस्लाम से बहुत दूर हैं। हम 20% भी अगर इस्लाम के साथ मुखलिस हो जाते हैं, वो कहता है गीबत नहीं करनी, गीबत नहीं करते, वो जो हमें बताता है कि नमाज पढ़नी है, हकूक़ुल इबाद देने हैं, लोग अगर बुजुर्गों का जो है ना एहतराम करना है, एथिक्स जो हमें वो सिखाता है, जो हमें तमीज़ सिखाता है, इखलाकियात से सिखाता है, अगर वो इखलाकियात, वो नमाज, वो चीज़ें हम 20% इम्प्लीमेंट कर दें अपनी ज़िंदगी के ऊपर, तो 80% चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। ठीक किस तरह से होने लग जाएंगी? जब आप कुरान पाक में वो फरमाता है ना कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मैं अरबी में पहले आप लोगों को ये कहने लगा था, मसला फिर पता है क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो फतवे लगना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने उसको उर्दू में ही आप लोगों को बताया कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जब वो कह रहे हैं तो मैं तुम्हारा जिक्र, जब आप 20% उसका जिक्र करेंगे तो आपको लगता है कि आप उसके ऊपर एहसान कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वही आपके ऊपर एहसान करेगा। आप जितना उसको देंगे वो 10 गुना आपको वापस करेगा। आप जब 20% उसका नाम लेंगे, दिन के पूरे दिन के हिस्से में 20% दिन में आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो आपको रिटर्न में कितना देगा? 80% देगा। फार्मूला ठीक हो गया। आपकी शादीशुदा जिंदगी, आप अपनी बीवी के साथ या खावन के साथ जितना आप कर रहे हैं, दिल से 20% मुखलिस होकर उनको टाइम देकर दिखाएं, दिन का 20% हिस्सा उनको देकर दिखाएं, आपकी वो चीज ठीक हो जाएगी। तो आपकी जो चीज भी खराब चल रही है, आपने 20% अपना उसको देना है, 80% वो आपको रिजल्ट दे देगी। रियल स्टेट के अंदर आप लोगों ने अपना टोटल बजट का 20% मेरे से पूछकर, मेरे साथ वो एक प्लान बना के, फिजिबिलिटी बनाकर इन्वेस्टमेंट्स आपने करनी है। जितना आप कमाते हैं वो अरबों रुपये है या वो लाखों रुपये है,
20% आपने इन्वेस्ट करना है ताकि वो 80% आपको रिटर्न दे। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि आप लाख रुपए महीने का आपके पास कहीं से भी आ रहा है, ओवरऑल जनरेट कर लेते हैं, उसमें से 20,000 रुपए आप हर महीने किसी सोसाइटी का, जो सोसाइटी हमें पता है कि ये सोसाइटी ने ऊपर जाना है, हमने एक कंबाइन उसके ऊपर प्लान आउट कर ली है कि इस सोसाइटी ने ऊपर जाना है, या हमें सारी उसकी एल्गोरिदम्स के बाद हमें पता चल गया कि सोसाइटी ने ऊपर जाना है। 20,000 रुपये उसकी मंथली किस्त है और आप 20,000 रुपये महीना दे रहे हैं। आप अगर 20,000 रुपये वो कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से, तो 4 साल बाद वो आपके कितने बने होंगे? 9,60,000 रुपये। मगर आप अगर 80% फार्मूले के तहत रियल स्टेट में फोकस्ड होकर इन्वेस्ट करेंगे तो 4 साल के बाद वो 9,60,000 रुपये नहीं होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, रियल स्टेट एक वाहिद ऐसी जगह है तो 4 साल के बाद आपको वहाँ से 50 से 60 लाख रुपए देगी। और आप रिपीटेडली अगर ये काम करते हैं तो आप खुद सोच लें कि 7-8 सालों में आप किधर होंगे, क्योंकि अगली दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट आपके पास है, आपने 50-60 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो सोचे उसका 80% कितना होगा, उसके ऊपर हर साल आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं सीरियस आपको बता रहा हूं, आपके पास जो बैंक में पैसे हैं, जो पैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो गोल्ड पड़ा हुआ है घर में, जो गाड़ियां लेकर आप लोगों ने रखी हुई हैं, वो सब फजूल है। एक दफा अपना एम्पायर खड़ा कर लें, एक दफा अपनी बिल्डिंग खड़ी कर लें, एक दफा अपना बिजनेस खड़ा कर लें। वो चीजें, वो घर, वो शॉप्स, वो फ्लैट्स, वो बिल्डिंग्स जो आपको रेंट निकाल कर दें, जो पैसिव इनकम आपको निकाल के दें, जिनको सेल आउट करके, जिनकी ट्रेडिंग करके आप लोग लाखों कमा सके। अब हर अमीर बंदे के पास जो जिसको काम करने की जरूरत नहीं है, जो आराम से बैठा हुआ है, वो पहचाना जाता है अपनी लैंड से, अपनी जमीन से, कि उसके पास एसेट्स कितने हैं। आप लोग बहुत थोड़े पैसों में अब एसेट बना सकते हैं। पहले बादशाह गर्म पानी से नहाया करते थे तो सिर्फ बादशाह नहाया करते थे, हम लोग नहीं नहा सकते थे। पिछले दौर के अंदर बादशाह सिर्फ बड़ी सवारी पे बैठते थे, हम लोग नहीं बैठ सकते थे। पिछले दौर के अंदर बादशाह के ऊपर सिर्फ पंखा जो है ना, वो कनीजें खड़ी होकर हिलाती थी, हमारे ऊपर कोई नहीं हिला सकता था। इस दौर के अंदर गीजर हमारे पास है, हमें बादशाह वाली सहूलियात मिल गई। इस दौर के अंदर एसी, पंखा, सब कुछ हमारे पास है, हमें बादशाह वाली सहूलियात मिल गई, हमें सारी बादशाहों वाली सहूलियात मिल गई है ना। पिछले दौर के अंदर बादशाहों के पास रियल स्टेट हुआ करती थी, जमीनें हुआ करती थी, नवाबों के पास जमीनें हुआ करती थी, आप लोग नहीं बना सकते थे। इस दौर में आप लोग इंस्टॉलमेंट्स पे बना सकते हैं। आप लोग किस चक्कर में फंसे हुए हैं? ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। मशवरा आपने किससे करना है? जो आपकी गली के अंदर एक बंदा जिसका कोई काम नहीं है, जो कुछ भी नहीं करता, वो आपको मशवरे दे रहा है रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने का, तो आप इस तरह से कमाएंगे। किससे मशवरा कर रहे हैं? जो घर में मेहमान चल के आ गया उससे मशवरा कर रहे हैं कि मैं यहां पे प्लॉट ले लूं, वो आपको अपनी मिसाल दे रहा है, वो आपको अपनी बात कर रहा है। हर इंसान की अपनी सोच होती है, उसको वो कोई मास्टर तो नहीं है उस चीज का। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से बीमारी का हल पूछते हैं, आप डॉक्टर से ये क्यों नहीं पूछते जाकर कि सितारे जो है ना ये मूव क्यों नहीं कर रहे, बारिश क्यों नहीं हो रही? वो कहेगा मुझे मेरी चीज का पता है। तो इसी तरह से 20-80% फार्मूला आपने रियल स्टेट के अंदर 20% इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आप 80% उसका रिटर्न निकाल सकें। अब भी अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं, या आप लोग अभी भी थोड़े से पैसे भी अपने रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करके कल को खुद अपने लिए कोई 10, 15, 20 प्लॉट्स, एक अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं लेकर आते, तो ये फिर अब आप लोगों की मर्जी है। मैंने आप लोगों को सारी चीज समझा भी दी, बता भी दी, करके भी दिखा दी, करके दिखा भी रहा हूँ डेली बेसिस पे। आप लोग ही पीछे छूटे हुए हैं। आप लोगों को शौक है कि हम पीछे रह जाए, है शौक तो रहे पीछे, नहीं शौक तो आने चले चलते हैं, हम तो जा रहे हैं, मिल जाए, आ जाए, चले हमारे साथ। अपना ख्याल रखें बहुत ज्यादा। अल्लाह।